अमावस्या की वह काली रात जब शमशान में प्रकट हुई महाकाली। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम कराल वदनाम घोराम मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम। अर्थात मैं उस दिव्य मां कालिका को प्रणाम करता हूं जिनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है, जो मुंडमाला से विभूषित हैं और जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन तांत्रिक परंपराओं और लोक कथाओं में मिलता है। यह वह रहस्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि अमावस्या की एक रात स्वयं मां काली ने एक राजा को ऐसा ज्ञान दिया था जिसने उसके जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ बदल दिया। कहा जाता है कि उस रात्रि शमशान में जो हुआ उसे देखकर स्वयं यमदूत भी विस्मित रह गए। लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब आर्यावर्त के घने वनों में ऋषियों के आश्रम बसते थे और जब मनुष्य देवताओं को प्रत्यक्ष अनुभव करने की इच्छा रखता था, उसी समय एक विशाल और समृद्ध राज्य में विरोचन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत ही पराक्रमी था। उसके राज्य में धन की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी, चारों दिशाओं में उसका यश फैला हुआ था। किंतु उसके हृदय में एक ऐसा भय छिपा था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। राजा को सदा मृत्यु का भय सताता था। दिन में राजसभा के बीच और रात में अपने शयन कक्ष में भी उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। कई बार उसे स्वप्न में एक विशाल शमशान दिखाई देता। दूर कहीं अग्नि जल रही होती, आकाश में काले बादल छाए होते और उस अंधकार के मध्य दो अग्नि समान नेत्र उसे निहार रहे होते। राजा भयभीत होकर जाग उठता। एक दिन राजा के राज्य में एक वृद्ध सिद्ध योगी आए। उनकी जटाएं घुटने तक पहुंचती थीं। उनके नेत्रों में अद्भुत तेज था। उनके मुखमंडल से ऐसा प्रकाश निकल रहा था मानो उन्होंने किसी गहन रहस्य को प्राप्त कर लिया हो। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना भय बताया। योगी कुछ देर मौन रहे और फिर बोले कि हे राजन, तुम्हारा भय मृत्यु नहीं है, तुम्हारा भय अज्ञान है और अज्ञान का नाश केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। राजा ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? योगी बोले कि हे राजन, आने वाली अमावस्या की रात्रि में उत्तर दिशा के महाशमशान में जाओ। वहां अकेले बैठकर मां काली का स्मरण करना। यदि तुम्हारा हृदय डगमगाया नहीं तो स्वयं देवी तुम्हें दर्शन देंगी। यह कहकर योगी वहां से अदृश्य हो गए। योगी के अदृश्य होने पर राजा विस्मित रह गए। अमावस्या की वह काली रात्रि आई। आकाश में चंद्रमा नहीं था। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। हवा में एक विचित्र सन्नाटा था, मानो संपूर्ण प्रकृति किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। शमशान की ओर जाने वाला मार्ग सूना पड़ा था। राजा अकेला आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह शमशान के समीप पहुंचता, वातावरण और भी विचित्र होता जाता। कभी किसी स्त्री के रोने की ध्वनि सुनाई देती तो कभी किसी अज्ञात प्राणी की हंसी। कभी ऐसा प्रतीत होता मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, किंतु पीछे मुड़कर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता। राजा का हृदय भय से कांपने लगा, किंतु राजा आगे बढ़ता रहा। शमशान के मध्य पहुंचकर राजा ने आसन लगाया और जप आरंभ किया।
राजा ओम क्रीं कालिकाय नमः जप करता करता रहा और धीरे धीरे समय बीतने लगा। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, वृक्षों की शाखाएं भयंकर रूप से हिलने लगीं। दूर जलती हुई एक चिता की अग्नि नीले रंग में परिवर्तित हो गई। राजा का शरीर कांप उठा, किंतु राजा ने जप बंद नहीं किया। कुछ देर बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि चारों ओर सैकड़ों छायाएं घूम रही हैं। कभी कोई उसके कान में फुसफुसाता, कभी कोई उसके सामने प्रकट होकर विलीन हो जाता। अचानक एक भयावह गर्जना हुई, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। राजा का साहस टूटने लगा, किंतु उसी क्षण राजा को उस योगी के शब्द स्मरण आए कि यदि तुम्हारा हृदय डगमगाए नहीं तो देवी तुम्हें दर्शन देंगी। राजा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ जप करने लगा। तभी संपूर्ण शमशान दिव्य प्रकाश से भर उठा। वह प्रकाश साधारण नहीं था, वह अंधकार के भीतर से उत्पन्न हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल प्रकट हो रहे हों। राजा ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसका रोम रोम खड़ा हो गया। उसके सामने एक विशाल काला प्रकाश प्रकट हुआ। वह अंधकार भी था और प्रकाश भी। उसके भीतर असंख्य ब्रह्मांड घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर उसी प्रकाश से प्रकट हुई माता महाकाली। उनकी जिह्वा अग्नि के समान लाल थी, गले में मुंडमाला थी, चारों भुजाओं में दिव्य अस्त्र सुशोभित थे। उनके स्वरूप का तेज हजारों सूर्य के समान था, किंतु उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। राजा भूमि पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां काली मुस्कुराई और बोली कि हे वत्स विरोचन, जिस मृत्यु से तुम भयभीत हो वह भी मेरी ही रचना है। जिस जीवन को तुम अपना समझते हो वह भी मेरी ही लीला है। जब तक मनुष्य शरीर को अपना समझता है तब तक भय उसका पीछा नहीं छोड़ता। इतना कहकर मां ने अपना एक अद्भुत स्वरूप प्रकट किया। राजा ने देखा हजारों जन्म, हजारों मृत्यु, राजा, भिखारी, ऋषि, योद्धा सभी समय के प्रभाव में आते और चले जाते हैं, किंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह शाश्वत है, सनातन है, अविनाशी है। मां बोली, जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। जो अपने अहंकार को त्याग देता है वही मेरे समीप पहुंचता है, और जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है उसे संसार का कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। राजा ने विनम्रता से कहा कि हे मां, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मां मुस्कुराई। उन्होंने अपना वरद हस्त राजा के मस्तक पर रखा। उसी क्षण राजा को ऐसा अनुभव हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान उसके भीतर प्रभावित हो रहा हो। उसका भय समाप्त हो गया, उसका मोह समाप्त हो गया, उसका अहंकार समाप्त हो गया। उसने पहली बार जीवन का वास्तविक सत्य जाना। कुछ ही क्षणों बाद मां माता महाकाली अंतर्ध्यान हो गईं। शमशान पुनः शांत हो गया, किंतु अब राजा विरोचन वही व्यक्ति नहीं था जो वहां आया था। उसके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश जाग चुका था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद उसने धर्म, न्याय और करुणा के साथ राज्य किया, और वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तब उसके मुख पर भय नहीं था, एक दिव्य मुस्कान थी, क्योंकि वह जान चुका था मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है, उसके पार भी मां की ही सत्ता है। काली महाकाली चंडी मुंडमाला विभूषिताम भक्तानाम भयहारिणी नमामि जगदम्बिकाम। अर्थात मैं जगदम्बा मां काली को प्रणाम करता हूं, जो भक्तों के समस्त भय का नाश करती हैं और अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन जगदम्बा को बार बार प्रणाम है। जय महाकाल, जय महाकाली।